Hello, ma'am. I'm Bridisha's mom, Kirti. My daughter, she's studying in Little Millennium. मुझे लिटिल मिलेनियम के बारे में सबसे अच्छी एक ही बात लगी, ये बहुत स्पेशियस है। मैंने यहाँ पे एडमिशन कराने से पहले काफ़ी सर्वे किया था, काफ़ी स्कूल्स देखे। सबकी बिल्डिंग्स मुझे थोड़ी सी छोटी लगी। मुझे लगा कि प्ले एरियाज बहुत स्मॉल हैं एंड आजकल के किड्स दे लव टू प्ले ऑल द टाइम। सो या प्ले एरिया हैज़ टू बी गुड। सो वो है। ऑडिटोरियम्स वगैरह भी थोड़े स्मॉल होते हैं वहाँ पे, एटलीस्ट वो स्पेस है। क्लासरूम्स आर ऑल्सो रियली वेरी नाइस। सो दीज आर दी वेरी गुड फैक्टर्स एंड दिस इज़ द रीज़न कि मुझे ये स्कूल बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ कि क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लर्निंग टूल्स इतने हैं कि मतलब वो नई नई चीज़ें, एक्टिविटीज़ सीख रही है, खुद को क्रिएटिव बना रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है। पहले मुझे घर में उसको खाना फीड करना पड़ता था, नाउ शी ईट ऑन हर ओन। स्टेज फियर उसका निकल गया है, इतना वो पार्टिसिपेशन करती है, शी लव पार्टिसिपेटिंग इन ईच एंड एवरीथिंग। तो एटलीस्ट अब मुझे ये नहीं है कि इफ़ आई सेंड हर टू अनदर स्कूल वहाँ पे कुछ होगा तो शी माइट बी शाय। शी विल नॉट बी, बिकॉज उसने यहाँ पे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। शी इज़ गोइंग टू फास्ट, और वो मतलब मुझे पहले हर चीज़ के लिए उसके पीछे भागना पड़ता था, अब वो नहीं है। उसको पता है कि उसको कैसे मतलब सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी हैं। वो सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके चलती है। उसको अपना क्रिएटिविटी उसको इतना है कि अपना कुछ ना कुछ करती रहती है, जिससे उसकी मोटर स्किल्स, उसकी लर्निंग स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। टीचर्स आर वेरी नाइस, दे आर सो पोलाइट, दे आर सो लवेबल। मतलब हम लोग एक बच्चे से घर में कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, यू आर हैंडलिंग सो मेनी किड्स, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि माई डॉटर लव हर ऑल टीचर्स। उसको बहुत पसंद है। वो कभी भी आके ये नहीं बोलती है कि यू नो आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। वो आके बोलते मम्मा आई वांट टू गो बिकॉज स्कूल इज रियली नाइस, टीचर्स आर रियली ग्रेट देयर। आई विल श्योरली रिकमेंड योर द स्कूल टू अदर पेरेंट्स। मतलब मैंने आकर डे केयर भी देखा है, मुझे वो भी अच्छा लगा है, मुझे स्कूल भी अच्छा लगा है। एजुकेशनल फैक्टर हो, लर्निंग फैक्टर हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना हो, गेम्स, हर चीज़ से मुझे ये अच्छा लगा है। एनवायरनमेंट इज ऑल्सो गुड, स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड। सो आई श्योरली रिकमेंड अदर पेरेंट्स टू गेट देयर किड्स हियर। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यू नो पेरेंट्स एंड टीचर्स वी आर ऑल्सो कनेक्टेड। यू नो दे कीप शेयरिंग वॉट एवर द किड्स आर डूइंग इन द क्लास। हम लोग को भी कुछ होता है तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। एंड बेस्ट थिंग इज यहाँ पे जो क्रिएटिविटीज एक्टिविटीज होती हैं जिसमें दे इन्वॉल्व पेरेंट्स ऑल्सो, टीचर्स ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, तो वो एक अलग बॉन्ड बनता है। लाइक वी आर वर्किंग पेरेंट्स, वी हार्डली गेट टाइम विद आवर किड्स, बट यहाँ आके एटलीस्ट वी गेट टाइम ऑल्सो, वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन आवर किड्स। और टीचर से भी टाइम टू टाइम कनेक्शन होता है। दे शेयर वट एवर गोइंग ऑन इन क्लास, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, हर एक्टिविटीज का हमें पता है। माई किड इज लर्निंग हाउ टू ग्रो प्लांट्स इन द हाउस फॉर द साइंटिफिक थिंग्स, यू नो, as in they don't learn science in the books, they learn science by doing it. They do different activities. They know how to grow the plant, or how to make the rocket, and they are learning that. And their phonic sounds, I mean, I don't have to teach them, she teach me how to do it. And she's so good in reading now. I mean, she's very clear, reading is really nice, and she has started writing also now. तो वो राइटिंग स्किल्स भी उसकी बहुत अच्छी यहाँ पे हुई है। एंड द बेस्ट थिंग इज आजकल हम ये ग्लोबल वार्मिंग और ये 3 Rs बच्चों को सिखाना चाहते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल। ये मेरी डॉटर खुद सीख कर आई है और घर में करती है। शी डोंट यूज प्लास्टिक। शी टेल्स मी मम्मा टर्न ऑफ द लाइट, वी शुड नॉट वेस्ट देम। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मतलब एक स्कूल से इतनी सी छोटी सी एज में बच्चा सीख रहा है। आजकल हम लोग सोचते हैं कि यू नो किड्स माइट दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ मनी। सो दिस इज़ रॉन्ग। ये स्कूल में आने के बाद मेरी बेटी ने बहुत सीखा है। व्हेन वी गो फॉर शॉप तो उसको पता है कि कहाँ पे मनी कैसे स्पेंड करना है, हाउ टू सेव देम। उसका पिगी बैंक है, उसको पता है उसके पिगी बैंक में कितना है, उसको कैसे यूज़ करना है। सो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग कि अब इतनी सी एज में बेबी मतलब फाइनेंशियल वे से भी अपने आप को डेवलप कर रहा है कि मुझे फाइनेंशियली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है।
हाँ, वो शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत करती है, अपने टॉयज तो शेयर करती करती है। अभी रिसेंटली भी शिफ्टेड, उसके ओल्ड टॉयज थे तो शी सजेस्टेड कि मम्मा लेट्स गिव इट टू द ऑर्फनेज किड्स। तो इतने से बच्चे का माइंड इतना डेवलप होना, अभी से ये सब समझना, बोलना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्कूल। हम पेरेंट्स इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं, ये सब स्कूल की वजह से है। और इसके लिए मैं अपनी डॉटर को देख के बहुत खुश हूँ कि शी इज़ लर्निंग टू मच, उसमें इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अपनी डॉटर को लिटिल मिलेनियम में भेज के इतनी खुश हूँ बिकॉज इतनी सी एज में वो इतना कुछ सीख गई है। ग्लोबल वार्मिंग उसको पता है, फाइनेंशियल कंट्रोल उसको पता है, उसको आर्ट एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, स्टेज फियर, सब कुछ उसका मतलब इतना सही हो गया। आई एम सो हैप्पी। मुझे दिख रहा है कि मेरी बेटी कितने पॉजिटिव वे से ग्रो कर रही है और कितनी क्विकली ग्रो कर रही है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द लिटिल मिलेनियम स्कूल फॉर दिस। सो ओवरऑल माय किड इज ग्रोइंग इन अ बेटर वे and in a very good place. Thank you so much.